भाभी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे दीदी नमस्ते, मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। भाभी भैया नहीं दिखाई दे रहे? अरे हाँ, वो ना अंदर काम कर रहे हैं, आप बैठो मैं बुलाकर लेकर आती हूँ। राहुल, तुम्हारी बहन आई है दोबारा मुंह उठाकर। सिल्की आई है? अरे वाह, खुश तो तुम ऐसे हो रहे हो जैसे पता नहीं कौन सा खजाना लेकर आई है तुम्हारे लिए। अरे चुप करो यार, तुम्हारे तो रोज के ही ड्रामे रहते हैं। अरे सिल्की, जब तू आ रही थी तो कॉल कर देती, मैं तुझे खुद लेने आ जाता। अरे भैया प्लान ही अचानक बना, उन्हें कुछ काम था इस साइड तो मैं भी उन्हीं के साथ आ गई। अच्छा, तो जीजा जी कहाँ पर है? उनको भी साथ में लेके आ जाती। मन तो बहुत था उनका आने का, लेकिन काम भी जरूरी है ना। कोई बात नहीं, कभी फुर्सत से आएंगे दोनों। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, घर पे सब कैसे है? कोई दिक्कत परेशानी? अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो मुझे बताओ। भैया मैं कुछ लेने आती हूँ क्या यहाँ? बस तुम्हारी याद आई और मैं चली आई, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चल कोई नहीं। राहुल, जरा अंदर आना। आ रहा हूँ, आप यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारी भाभी की सुन के आता हूँ। ठीक है। हाँ बताओ, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पे? अरे मेरी बहन बैठी है बाहर और तू यहाँ पे बैठी है अंदर, उसके पास जाके बैठ। मुझे तो नहीं बैठना उसके पास, और ना ही मुझे उससे कोई बात करनी है। अरे रोज रोज चली आती है हमारे घर पे मुंह उठाकर, और इस बार तो बैग लेकर आई है, पता नहीं कितने दिनों में जाएगी। अरे ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला तो है नहीं। देखो रिमसा, बात ऐसी है, घर मेरा नहीं है, ये घर हमें पापा ने बना के दिया है, ये पापा के पैसों का है, और जितना हक मेरा है ना इतना हक सिल्की का भी है। अच्छा, इस घर पे उसका हक है तो हिस्सा भी होगा ना उसका। अगर कुछ दिनों बाद वो अपना हिस्सा मांगने आ गई तो क्या करोगे तुम? कहाँ जाओगे इस घर को छोड़ के? देखो रिमसा, मेरी बहन ऐसी नहीं है, और तुम हमेशा उसके बारे में ऐसी बातें क्यों करती रहती हो? मुझे नहीं पता तुम्हारी बहन कैसी है और कैसी नहीं है, मैं तो तुम्हें पहले से वेयर कर रही हूँ जिससे कि आगे जाके हमें कोई दिक्कत ना हो। तुम एक काम करो, अपनी बहन से जाके बोलो कि रोज रोज ना अपना मुंह उठा के हमारे घर पे ना आया करे, और अपना बैग उठा के ना चलती बने। देखो मेरी बहन ऐसी नहीं है, और अगर 1% ऐसी है भी और आगे चलकर वो हिस्सा मांगने लगी तो मैं इस घर का हिस्सा उसे खुशी खुशी दे दूंगा। मुझे उसे हिस्सा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझी तुम? अच्छा ऐसा है तो तुम एक काम करो ना, ये घर क्या सब कुछ उसे ही दे दो। हमारा है भी क्या? ना हमारा पैसा है, ना हमारी खुशियां हैं, ना हमारी लाइफ है, सब कुछ उसका ही तो है। जाके दे दो ना उसे अभी के अभी। अरे चुप करो यार, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, रोज के ये ड्रामे रहते हैं तुम्हारे। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ। अरे बहन, अभी तो तू आई थी और अभी जा रही है? अरे शाम तक तो रुक, खाना खा के चाहिए। भैया पेट तो मेरा भर गया भाभी की बातों से। और भैया आपने मुझे खुशखबरी दी थी ना कि भाभी प्रेग्नेंट हैं, तो मैं भाभी के लिए अपने हाथों से देसी घी के लड्डू बनवा कर लाई थी, और होने वाले बच्चे के लिए कुछ कपड़े भी सी के लाई थी अपने हाथों से। लेकिन भाभी को तो लगता है मैं यहाँ हिस्सा लेने आई हूँ, मैं यहाँ किसी लालच से आई हूँ। ऐसा नहीं है भाभी, जब भगवान ने मुझे इतना अच्छा भाई दिया है, अरे इनके सामने तो जमीन जायदाद पैसा सब कुछ फेंका है मेरे लिए मेरा भाई ज़रूरी है भाभी। और आपको क्या लगता है भाभी, जब एक लड़की अपने मायके आती है तो वो किसी लालच में आती है, वो पैसे की वजह से आती है? ऐसा नहीं है भाभी, उसने 20 से 25 साल अपने घर वालों के साथ बिताए होते हैं, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने माँ बाप के साथ। वो उन पलों को दोबारा महसूस करना चाहती है भाभी, उन पलों को दोबारा जीना चाहती है। आप भी तो किसी की बेटी हैं भाभी, आपका भी तो मायका है। दुख तो मुझे इस बात का है, बस मैं क्या ही कहूँ, छोड़िए बाप, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। भैया मुझे आपसे एक बात बोलनी है, ये लो भाभी को टाइम से लड्डू खिला देना, और मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा मैं इस घर में ना आऊँ।